आज से हमारा तुम्हारा संबंध आ गया। और मुसलमान भाई क्या करते हैं, मिट्टी को उठाते हैं और मुंह से फूंक देते हैं, कहते हैं मेरे लिए तुम मिट्टी बन। ये संबंध दुनिया, इनमें हम फंसे पड़े हैं, अपने परमात्मा को भूला। गुरु महाराज कहते बच्चों, अगर तुम इसी में फंसे रहे तो अब तुमको मनुष्य जन्म मिलने वाला नहीं। तुम किस होश में हो कि अनमोल तेरा जीवन किस ओर जा रहा है और किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। तुम्हारी मंजिल तो कहूं और है। तुमको तो यहाँ परमात्मा के भजन के वास्ते यहाँ भेजा गया और भजन तो किया नहीं और बवालबाजी में फंस गए, बवालबाजी में फंस गए। एक बार क्या हुआ, एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा था, तो ऊपर एक कबूतर और कबूतरनी बैठे, तो दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति कौन था, वो राजा था, शिकार करने गया तो आके पेड़ के नीचे बैठे। तो वो क्या कह रहे कबूतर और कबूतरनी कि किसी के पास यहाँ है वहां नहीं है, और किसी के पास वहां है यहाँ नहीं, और किसी के पास ना यहाँ है और न वहां है। अब भैया जी बात तो राजा ने सुनी तो कहने लगा, जी ऐसी बात पूछ कि मेरी तो समझ से बिल्कुल बाहर है। अब भैया राजा आया, राजा ने दरबार लगवाया, तमाम बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी इसमें भी बैठे हैं। तो आए भैया, सब अपनी अपनी शक्ति का बखान कर रहे हैं। तो राजा ने कहा, ये बताओ, कबूतर और कबूतरनी ने ये बात कही है, किसी के पास यहाँ है वहां नहीं, और किसी के पास वहां यहाँ नहीं, किसी के पास ना यहाँ है ना वहां, इसका उत्तर क्या होगा। तो भैया तमाम लोग तो हार गए, कहने लगे भैया राजा साहब हमें नहीं मालूम, हमें नहीं तुम्हारी गद्दी चाहिए, तुम्हारा राज्य हमें नहीं चाहिए, हमारे पास उत्तर ही नहीं है, तुम क्या करें। अब क्या हुआ प्रेमियों, एक चोर था, राजा ने कहा 15 सोने के सिक्के देंगे अगर कोई हमारी बात को बता देगा और आधा राज्य दे देंगे। तो वो चोर सोचा 15 सिक्के ले लो और चुपचाप यहाँ से भग जाओ, राजा क्या कर लेगा। अब भैया वो गया, राजा से कहने लगा, राजा साहब बहनों सुनो, बहुत आपके मतलब की बात है कि राजा साहब हमको 15 सिक्के दे दो और 5 दिन के बाद तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हम देंगे। राजा ने कहा मेरे राज्य से निकल के जाएगा कहां, 15 सिक्के दे दिए सोने के। अब भैया वो आया, अपनी पत्नी से कहा सामान बांधो चलो यहाँ से। बोले क्यों, बोले राजा से सोने के सिक्के ले आए हैं, ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर हमें मालूम नहीं है, इसलिए भग चलो यहाँ। पत्नी बोली प्रश्न तो बताओ, उत्तर देखेंगे कुछ तो होगा। उसने कहा राजा यूं कह रहा है, किसी के पास यहाँ है वहां नहीं, और किसी के पास वहां है यहाँ नहीं, किसी के पास ना यहाँ है ना वहां। तो पत्नी बोली इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगी। अब भैया पत्नी ने क्या किया, घर से निकली, एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। बोले महात्मा जी हाथ जोड़ के आपसे विनती प्रार्थना है, आप हमको आधे घंटे का समय दे दो अपनी साधना से निकाल के, और मेरे साथ राजा के दरबार में चले चलो, मैं 2 सोने के सिक्के आपको। महात्मा भक्कड़ स्वभाव के होते, उनको सिक्के मिक्के से क्या मतलब। वो कहने लगे बेटी अगर तू कह रही तो मैं चला चलूंगा, और सिक्के उक्के की हमको जरूरत नहीं। फिर भैया क्या हुआ, आगे चली तो एक तो महात्मा जी संग चल दिए, दूसरा एक प्रॉपर्टी डीलर जा रहा था, तो उससे बोली कि आधे घंटे का समय हमको दे दो, नहीं राजा के दरबार में कुछ प्रश्न का उत्तर देना, तुमको 2 सोने के सिक्के दूंगी। अब प्रेमियों क्या हुआ, उसने कहा 2 सिक्के मिल रहे हैं आधा घंटा में, तो चलो चले चलते। चला गया। तो प्रेमियों कौन कौन गया वहां, वो चोर गया, चोर की पत्नी गई, महात्मा जी गए और प्रॉपर्टी डीलर गया, 4 लोग गए। अब वो पत्नी ने पूछा राजा से सवाल, तो वही बात बताई, यहाँ है वहां नहीं, वहां है यहाँ नहीं। तो पत्नी ने कहा आपके प्रश्न का उत्तर ये महात्मा जी खड़े हैं कि इनके पास यहाँ नहीं है वहां बहुत कुछ है,
इन्होंने ऐसी साधना की है कि यहाँ पर जो फक्कड़ दिख रहे हैं, लेकिन वहां के लिए इन्होंने बहुत कुछ जोड़ रखा है। और बोले जो प्रॉपर्टी डीलर था उसको सामने लाके खड़ा किया, कहने लगा, वो बोली चोर की पत्नी कहने लगी कि इनके पास यहाँ है पर वहां के लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर अपने पति को चोर खड़ा हो गया। चोर कह रहा मेरे बारे में क्या कही? तो उसने पता क्या कहा, इसके पास ना यहाँ है और ना वहाँ है। तो प्रेमियों की कहानी हमको क्या शिक्षा देती है? जो लोग बड़े बड़े धनवान बने हैं वो अपनी दौलत पे घमंड करते हैं, लेकिन वो दौलत कोई मतलब की। जय गुरुदेव। सही नहीं। तो प्रेमियों क्या हुआ? इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिली कि जो परमात्मा का भजन करते हैं, भले यहाँ गरीब हो लेकिन उनकी दौलत वहां इकट्ठा हो गई है। और जो यहाँ केवल दौलत का काम कर रहे हैं तो अपना लोग तो बना रहे हैं, बस परलोक नहीं बना पा रहे हैं। और वो जो चोर था ना, वो यहाँ चोरी कर करके कभी कोई बड़ा आदमी तो बनता नहीं। गुरु महाराज कहते थे मेरे पास बहुत आते हैं, रोते रहते। मैंने कहा इतना लूटा कहाँ गया? कहते सब पता नहीं कहाँ चला गया, बरकत चली गई। तो प्रेमियों चोर के पास ना यहाँ है और ना वहां है। तो प्रेमियों हमको कौन सी कमाई करनी चाहिए? कि ऐसी कमाई कर ले जो साथ जा सके, ऐसी कमाई कर ले जो साथ जा सके। ऐसी कमाई करो जो साथ जा सके। यहाँ की कमाई तो यही रह जाएगी, जब कोई जाता है दुनिया से तो कुछ पैसे वैसे लेके जाता है क्या? नहीं जाता ना, कि वो कफन वफन में लपेट दिए जाते हो, नहीं लपेटे। तो बताओ इतनी कमाई उसकी करनी सब बेकार हो गई। अगर वो अपने आत्म धन की कमाई कर लेता तो कम से कम उसके साथ तो जाती, लेकिन उसने केवल संसारी कमाई करी तो संसार की कमाई सब यही करेंगे। इसलिए प्रेमियों हमको आत्म धन की कमाई भी साथ साथ में करनी चाहिए कि थोड़ा समय निकाल प्रभु गुण गाने के लिए और हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। तो प्रेमियों थोड़ा सा समय परमात्मा के लिए जरूर निकाल। दुनिया के काम कभी कम ना होंगे और एक दिन बंदे हम ना होंगे। पता है हम तो यहाँ नोटों की गड्डियां गिन रहे हैं और वो वहां बैठा सांसें गिन रहा कि कितनी रह गई है हमको लेने जाना। बताओ पहले, हम तो यहाँ नोटों की गड्डियां गिन रहे हैं, वो वहां सांसें गिन रहा है कितना समय बचा है बस लेने जाना है। तो क्या है दुनिया? तो प्रेमियों कहते नहीं है कि अगर भक्ति में डूब गए तो तुम्हारी मुक्ति निश्चित है, और अगर संसार में डूब गए तो तुम्हारी मृत्यु। कहते नहीं पानी में डूब गए तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो प्रेमी भाई बहनों ये जीवन मिला है, माताओं बहनों आपसे हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना है कि आप थोड़ा सा समय परमात्मा की भक्ति के लिए जरूर दो, क्योंकि आपकी मिसाल मीरा से दी जाती है, आपकी मिसाल सहजो भाई से दी जाती है। देखिए सती अनुसुईया थी और सती सावित्री थी, उनसे मिसालें दी जाती। आज का वातावरण वैसे बहुत खराब हो चुका है। औरतों ने अपने आप से ही अपनी बदनामी करा दी। वैसे तो कहा गया था कि नारी निंदा मत करो और नारी नर की खान, और नारी से पैदा हुए ध्रुव प्रहलाद को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को जन्म देने वाली नारियां तो थी, उसने तो जन्म दिया नहीं है, लेकिन नारियों ने अपनी निंदा स्वयं करवा दी। अभी जो देश में कांड हो रहे हैं, आए दिन नए कांड हो रहे हैं, उससे हर नारी में कितना जो गलत विचार की उन्हें जोश आ गया कि हम भी अपने परिवार को इसी तरह से ड्रॉप में डाल के बर्बाद कर। तो प्रेमियों हमको ऐसी सोच की जरूरत नहीं है, हमको सती अनुसुईया और सती सावित्री की सोच की जरूरत है कि उन्होंने अपने सतीत्व के बल से, देखिए यमराज के हाथ से अपने पति के प्राण छुड़ा लिए, बचा लिए थे कि नहीं बचा लिए थे? तो बताइए सतीत्व का ही तो बल था। तो इसीलिए हम लोगों में सतीत्व का बल है। अगर हम किसी पर पुरुष का अपने दिमाग में
मंथन नहीं करते, उसके बारे में सोचते नहीं है, उसके लिए कुछ बिल्कुल हम समझते हैं मिट्टी है मेरे लिए, तो ऐसी नारियां आज भी, ऐसी बात नहीं है। अरे क्या है, अगर कोई भी स्त्री अगर एक पुरुष से सुख ना पा सकी तो दूसरे के पास क्या जाएगी और उससे क्या सुख पाएगी। एक बार क्या हुआ, एक का पति मर गया तो उन्होंने, उनकी कुछ प्रथा होगी, उन्हें दूसरे के संग मतलब उसको बैठा दिया। अब देखिए वो पति मर गया, उसके सुख नहीं था तो दूसरे पति को बैठा दिया तो उसको सांप ने काट लिया, वो भी मर गया। तो जब सुख जीवन में नहीं है, तुम्हारे जीवन में कांटे हैं तो तुमको कांटे ही मिलेंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए प्रेमियों अपने चरित्र को संभाल के रखो। गुरु महाराज कहते हैं कि स्वास्थ्य गया तो कुछ नहीं गया, पैसा गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन अगर चरित्र चला गया तो तुम्हारा सब कुछ चला गया। चरित्रहीन नारी की समाज में कोई इज्जत नहीं होती। वैसा की कोई इज्जत करता है? ये बताओ, वैसा की कोई इज्जत करता है? उसके उधर से निकलना भी उसको अच्छे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमको अपने चरित्र को गिराना नहीं है, अपने ईमान को गिराना नहीं है। जहां ईमान है वही रहमान है। इसलिए अपने चरित्र की रक्षा करो। आज तो चरित्र सबका गिरता चला जाना है और हम चाहें तो चरित्र को बचा भी सकते हैं। कैसे बचेगा? जब तक सत्संग में नहीं आओगे, सत्संग की वाणी को सुनोगे नहीं, तब तक चरित्र बचने वाला नहीं है। अगर आप मोबाइल में खाली रीलें देखते रहोगे तो आपका चरित्र बच नहीं सकता है। आपको बताएं, अभी ऐसी घटना घटी, कोई माँ अपने बच्चे को मार सकती है? इतनी माँ बैठी है, कोई बता दे हाथ उठा के कि हम अपने बच्चे को मार सकते हैं। पति को तो एक बार मार भी डालेगी लेकिन बच्चा नहीं मारेगी। क्या हुआ, वो रील बनाती थी तो बच्चा 15 साल का था, उसने माँ से मना किया कि माँ तू ऐसी रीलें क्यों बनाती है। तो उसने बच्चे को इस तरह से, वो एक चेन पहने था गले में, और उसको ऐसा घसीटा, इतना घसीटा कि जब तक वो मर नहीं गया तब तक उसने उसका घसीटना बंद नहीं किया। बताइए कहाँ का अच्छा काम किया। ये हमारे भारत की नारियां इस तरह कर रही हैं। अभी तो विदेशों में था ये कि विदेशों की नारियां ऐसी हैं, लेकिन अब बताइए वही सब देख देख के, पाश्चात्य सभ्यता को देख देख के हमारे भारत देश की नारियां ऐसी हैं। बताइए पहले, अब तुम खूब रील बनाओ, बच्चा चला गया, आप खूब रीलें बनाओ, अब खूब नंगनाच करो, क्या करना है? वो बेचारा कहता था, उसको बुरा लगता था। तो प्रेमियों, जिसके घर में माता पिता का चरित्र नहीं सही है, उसके बच्चों का चरित्र कहां से सही होगा? आप बताइए पहले। आप कोई माताएं बहनें आके रोती हैं, अरे बहन जी हमारा बच्चा बिगड़ गया, गुरु महाराज से अर्जी करो। हमने कहा गुरु महाराज सबकी अर्जी सुनते, बहन जी की अर्जी अकेले नहीं सुनते। भाई अपना चरित्र ईमान देखो कि तुम किस तरह से घर में व्यवहार कर रहे हो, अपने बच्चों को किस तरह से ट्रीट कर रहे हो, तो उसी हिसाब से बच्चे चलेंगे। बच्चे तो कितने बंदर की तरह हैं, तुमको जैसा करते देखेंगे वैसा वो करेंगे। इसलिए अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। खुद संस्कारवान बनोगे, सत्संग में आओगे, जब आप माला फेरोगे तो आपका बच्चा भी एक दिन माला फेरने लगेगा। प्रहलाद को देखिए, ध्रुव प्रहलाद थे, इतनी कम छोटी उम्र में ही भगवान को प्राप्त कर लिया। क्यों प्राप्त कर लिया? क्योंकि उनकी जो माँ थी वो सिद्धांतवादी थी, वो भजन करती थी भगवान का, संतों के सत्संग में जाती थी, इसलिए उसने अपने बच्चे को वही ज्ञान दिया। तो प्रेमियों, अगर हम भी अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियां, महापुरुषों की बातें बताएंगे तो एक दिन हमारे बच्चे भी महापुरुष बन के तैयार हो जाएंगे। पेट से कोई नहीं पैदा होता है, लेकिन जब बाहर आते हैं और अच्छे से संस्कार पढ़ते हैं तो वही सब कुछ सीख जाते हैं। तो माता बहनों से हाथ जोड़ के विनती और प्रार्थना है, चरित्र को बचा लो। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। गुरु महाराज कह रहे दोनों युगों की टक्कर होने वाली है, और कहते नहीं है जब टक्कर होती है तो फिर टक्कर तो टक्कर ही, एक्सीडेंट होता है तो लोग कहते कौन बचा। तो सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा, दोनों युगों की टक्कर होगी। तो पता है कि जितने पापी दुराचारी दुनिया में है, उनका नाम निशान भी न रह पाएगा। जितने पापी दुराचारी दुनिया में है, उनका नाम निशान भी न रह पाएगा। तो उनका नाम निशान मिट जाएगा। गुरु महाराज कह रहे बच्चों, वो समय आने वाला है कि तुम रात में सोओगे तो नजारा कुछ और होगा, और जब सुबह उठोगे तो नजारा कुछ और।
क्या होगा पता है? गुरु महाराज कहते हैं कि लाशों पे लाशों का होगा नजारा, और सुनते हो जाना संदेशा हमारा, और लाशें चढ़ेंगी घर घर में, और उठाने वाला मिलेगा ना, याद जमाना मिलेगा। अभी कोरोना की बीमारी आई थी तो क्या हुआ था कि बेटा बाप की लाश को लेने के तैयार नहीं था, और बाप बेटे की लाश को, डेड बॉडी को लेने के लिए तैयार नहीं था। बताइए किस तरह से लाशें जलाई गई, दूसरे लोगों ने लाशें जलाई, मेहतरों ने लाशें जलाई। बताइए जिसका कैसे अभी अपन मर जाए ना तो कितनी अच्छी तरह से लोग जाएंगे बड़े उससे, लेकिन अपनी जान, गुरु महाराज कहते जब सबकी दाढ़ी में आग लग जाएगी तो कौन की दाढ़ी की आग कौन बुझाएगा? इसलिए अभी अच्छा समय है, अच्छा काम कर लो, अपनी जीवात्मा को जगाने का और परमात्मा से मिलन का काम कर लो, नहीं तो भैया तुम्हारे हाथ पल्ले आने वाला कुछ नहीं है। क्या पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए माताओं बहनों अपने घर में बूढ़े बुजुर्ग उनका भी सम्मान करो। वो भी चाहते मेरी बहू आई है तो एक गिलास पानी की आस करते कि नहीं करते ये बताओ। और बहू सोच के आई है कि हमको इनका एक गिलास पानी नहीं देना, इनका तो गला घोट के इनको मारना। बताइए पहले वो सोच के आई है वहां से। आपको हम बताएं, ज्यादा बड़े घर की अगर लड़की ले ली तो तुम्हारे घर में सुकून नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो तो पैसा लेके आई है। नौकर तो तुम बन गए, तुमने दहेज लिया, नौकर तो तुम बन गए, तुमने दहेज लिया है। तो पता है जब वो आती है तो उनका रूप कैसा होता है, घूंघट निकाल के लोग देखने आते हैं। फिर वो पता है क्या होती है, चंद्रमुखी, चंद्रमुखी जैसा चेहरा, बहू आई बहू आई। फिर थोड़े दिन बाद उनका चेहरा क्या हो जाता है, सूरजमुखी, सूरजमुखी। और भैया सूरजमुखी तो भाई थोड़े दिन बाद बच्चे हो गए तो जैसे मुंह चलाना शुरू कर दिया, और फिर तो भैया ज्वालामुखी बन जाती है। ज्वालामुखी फिर क्या बन गई, ज्वालामुखी। अब तो सबको तहस कर देगी। तो भैया ज्यादा पैसा के चक्कर में मत फंसो, लड़की अच्छी आ जाए तो समझ लेना जान, बच्चे की जान बच जाएगी। नहीं आजकल बच्चों की जान बचाना मुश्किल है। तो प्रेमी भाई बहनों क्या हुआ, एक के घर में बड़े घर की बहू आ गई। अब वो तो उठे 10-10 बजे। अब वो बेटा और माँ बड़े परेशान, किससे कहते हैं तो हमारा आफत होती है। दहेज लेके बैठे थे ना गठरी, कैसे करें? तो दोनों उठे सुबह। अब वो इसलिए उठे, साथ झाड़ू लगाने लगे। तो लड़का क्या कहे पता है, अरे माँ जी तुम क्यों कर रही हो, हम कर लेंगे। तुम नहीं करो, अच्छा नहीं लगता है, हम कर लेंगे। अब वो माँ कहे अरे तू क्या करेगा, तू करते में अच्छा लगेगा तो मैं कर लूंगी। अब ये दोनों लड़े। अब उसके कान में आवाज पहुंच गई तो वो एकदम उठी, कहने लगी क्या तुम्हारे घर में यही माहौल है? बोले हम फैसला करे दे रहे, एक दिन तुम झाड़ू लगाओगे और एक दिन ये लगाएंगी, और सुबह सुबह बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, और मैं तो 10 ही बजे उठूंगी तू। तो प्रेमियों वो बड़े घर की लड़की थी, इसलिए उसने फैसला कर दिया डिस्टर्ब मत करना, डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि हम गठरी लेके आए हैं, अब हम मालिक बन गए, तुम बन गए मेरे नौकर। तो प्रेमियों सोच समझ के कदम रखना, बड़ा समय खराब है। जिस समय गठरी आती बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब भुगतना पड़ता है ना तब पता पड़ता है कि क्या होता है। इसलिए दहेज वहेज के चक्कर में ज्यादा मत रखो, क्योंकि बच्ची अच्छी मिल जाए, संस्कारवान मिल जाए, पैसा तो खर्च हो जाता है, लेकिन व्यक्ति जब तक रहता है तब तक उसका साथ रहता है। अगर अच्छा व्यवहार करता है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो प्रेमियों माता पिता का सत्कार। गुरु महाराज कहते बच्चों अगर तुमको भगवान देखना है, तुम कौन से मंदिर में तुमको भगवान मिलेंगे? तुम्हारे घर के मंदिर में ही भगवान बैठे हैं, तुम्हारे माता पिता। तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। अगर तुमने उनकी पूजा कर ली, उनकी सेवा कर ली, तो समझ लेना तुमको भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है। इसमें कहा है कि तेरे जीवन में खुशियां हजार आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां हजार आएंगी, ले लो माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, ले लो माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, बड़े काम आएंगी। कहते हैं माँ बाप की दुआ जो लेके काम करते हैं ना
तो बनता तो थोड़ा थोड़ा सबका है, लेकिन अच्छा काम उसी का बनता है जिसके संग गुरु भी है, जिसके संग माता भी है, जिसके संग पिता भी है। उसका काम इतना अच्छा बनता है कि लोग देखने आते हैं कि भैया बाबा तो काम बड़ा अच्छा चल रहा है। तो प्रेमियों, कुछ न लेना, लेकिन माँ बाप से दुआ जरूर ले लेना, दुआ जरूर ले लेना। नहीं तो अगर किसी ने जिसने दुआ नहीं ली, माता पिता के हाथ की वो नहीं ली दुआ, वो उसकी बगिया सुनी पड़ी है। आप अच्छा एक बात बताओ, किसी पेड़ की जड़ को काट दिया जाए तो पेड़ हरा रहेगा? पेड़ हरा रहेगा बहनों? नहीं रहेगा। तो ऐसे तुमने माता पिता का सम्मान खत्म कर दिया, उनकी जड़ को काट दिया, तो तुम्हारी बगिया कहां से महकेगी? ये बताओ पहले, कैसे महक सकती है? तुम सोच रहे हो कि हम बहुत माता पिता सास ससुर मर गए, बड़ा राज करेंगे। अरे क्या पता उनके प्रताप से ही तुम खा पी रहे हो, उनके भाग्य से ही तुम्हारा घर चल रहा हो। और पता है ये बेचारे ऐसे होते हैं, तुम्हारे घर के दरवाजे पे डंडा लेके बैठ जाते, कोई को घुसने नहीं देंगे, बिल्कुल। अरे एक पहरेदार लगाओ, सिक्योरिटी गार्ड लगाओ, तो कहता हम 8,000 लेंगे। वो तो कहते हमको 2 रोटी दे देना, हम तुम्हारे घर की रखवाली करेंगे। बताइए करेंगे? बताइए, वो कहते 2 रोटी दे देना, प्रेम की भाषा बोल लेना, हम तुम्हारे घर की रखवाली करेंगे। तो प्रेमियों बताइए, सस्ती सौदा है कि महंगी है? अरे बोली है, मुंह में कुछ नहीं है, सस्ती है। ये सस्ती सौदा है कि महंगी है? 2 रोटी देना अच्छा कि 8,000 रुपए देना अच्छा? चोरी को ले जाएगा वो तो। सही। हाँ तो रोटी दे दो उनको प्रेम से। प्रेम सबसे बड़ी चीज संसार में है। भगवान ने कहा है कि सारे ये कर्म कांड एक तरफ है, लेकिन प्रेम अलग है। प्रेम एक अलग चीज है, और प्रेम से प्रकट हुए में जाना, भगवान भी कहता मैं प्रेम से प्रकट हो जाता हूं। तो प्रेमियों, भगवान को भगवान ने भी कहा है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान ले जो जानन हारा, जिनके हृदय दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसे रघुराया। और मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। पता है, जो चतुराई करते हैं भगवान को कभी नहीं पा पाते हैं, और जो चतुराई नहीं करते हैं कि कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, और पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर। कबीर, जब मन में निर्मलता आ जाती, सफाई हो जाती है, तो भगवान का मिलना बड़ा आसान हो जाता है। तो प्रेमियों, मिलना चाहते हो भगवान से? क्या चाहते हो? 2-3 लोग चाह रहे हैं। तो अगर चाह रहे हो तो प्रेम की गली में आ जाए, कि जो प्रेम गली में आया ही नहीं प्रिय, तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया ही नहीं प्रिय, तम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम जताना क्या जाने। जो प्रेम गलियां, प्रेम गली साकरी और जामे दो ना समान। प्रेम की गली ऐसी है जिसमें जब तुम परमात्मा से प्रेम हो जाएगा तो तुम परमात्मा एक हो जाओगे। वहाँ 2 की जगह नहीं है, वहाँ एक होना पड़ता है। तो प्रेमी भाई बहनों, ये किराए का मकान है और थोड़े दिन के लिए मिला है। अंडा मांस शराब छोड़ो, क्या है, किसी का मांस खा लेते, वो तो जानवरों के लिए बनाया गया, और उसका प्रयोग इंसान करने लगे। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक दिन मास्टर जी से ये कह रहे कि एक बात बताओ, लोग कहते हैं मांस में बड़ा स्वाद है। शेर जब खाता है तो नमक मिर्ची मसाला डालता है क्या? और तो सीधे झपट्टा मारता है और खा लेता है। और तुम इंसान उसमें नमक मिर्ची मसाला डाल के उसको स्वादिष्ट बनाते हो। तुमको अगर खाना भी है
तो फिर तुम शेर की तरह खाओ ना, फिर देखें कितना अच्छा लगेगा। मुंह में खून लगा के घूमो और मांस को खाओ मुंह से काट काट के, उसमें किसी हथियार से मत काटो। तुम्हारे दांत ही ऐसे नहीं बनाए गए हैं, पता है? तुम्हारे दांत इस तरह के नहीं बनाए गए हैं, किसी इंसान को तुम खा नहीं सकते हो, लेकिन शेर के दांत ऐसे बनाए गए हैं, अगर एक बार गर्दन पकड़ ले तो दोबारा छोड़ता नहीं। तो प्रेमियों, हमको सबको ये शिक्षा लेनी चाहिए सत्संग के द्वारा कि हम निर्मल हो जाएं, पाक साफ हो जाएं, बुराइयों को छोड़ दें, अंडा मांस शराब का सेवन न करें, तभी तो हमको परमात्मा मिलेगा। तो प्रेमियों, हमको अब हम विराम देंगे, मजा नहीं आ रहा है यहाँ कुछ ज्यादा नहीं। एक माता जी की प्रार्थना है, वो हम और गा लेंगे। देखो, ये जीव संसार में रहता है और उसी घर को एक दिन छोड़ के चला जाता है, तो उसके लिए एक प्रार्थना गाई गई है कि कौ दिन पिंजड़ा खाली करी जाएगो, तेरो पला पलायो तोता। कौ दिन पिंजड़ा खाली करी जाएगो, तेरो पला पलायो तोता। जा तोता को नाई ठिकानो, जा तोता को नाई ठिकानो, जाने कब हो जाए रवानो, जाने कब हो जाए रवानो। तेरो अंगना सूना कर जाएगो, तेरो पला पलायो तोता। कौ दिन धोखे में उड़ जाएगो, तेरो पला पलायो तोता। चार जने मिली डोली सजावे, चार जने आ जाते हैं, कहते भैया व्यवस्था करो कि चार जने मिली डोली सजावे, मल मल के स्नान करावे, मल मल के स्नान करावे। तेरो डोला मटकत जाएगो, तेरो पला पलायो तोता। कौ दिन पिंजड़ा खाली कर जाएगो, तेरो पला पलायो तोता। भैया को दिन ये पिंजड़ा खाली करके चला जाएगा कि को दिन पिंजड़ा से पंछी फरार हुई है, एक दिन मटिया में सबई सिंगार हुई है। कोई दिन पंछी इसमें से उड़ जाएगा और पिंजड़ा खाली पड़ा रहेगा, घर के लोग रोते रह जाएंगे और वो पंछी जाने कहां से कहां विचरण करेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हम सबको भी एक दिन जाना है, पता नहीं सबकी रवानगी है, कौन का टिकट वहां कंफर्म हो गया है और कौन का भी नहीं हुआ है, बस फर्क इतना है, सब उसी स्टेशन पे खड़े हैं, किसी का आज नंबर लगा है और किसी का कल नंबर लगा है। उसमें कहा है कि चढ़े भंगुर जीवन की कलियां, फिर प्रातः ही काल खिली न खिली, मलिया गिर की शीतल मंद, समीर पवन फिर चली ना चली। भजले हरि नाम अरे रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। कहते हैं कि भगवान का नाम भजले, अंत समय में ये जीभ पता नहीं हिले और ना हिले। इसलिए जब लेते रहोगे कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे। भगवान का भजन करते रहोगे तो वो सजन कौन है?
यहाँ के सजन नहीं है, वो परमात्मा है। वो एक ना एक दिन हमको तुमको जरूर मिल जाएगा, लेकिन हमारी लौ लगनी चाहिए, हमारे अंदर खटका होना चाहिए। अगर खटका जिसके हृदय में लग गया कि हम परमात्मा से इसी जन्म में मिल के रहेंगे, वो तो जरूर मिल जाएंगे। लेकिन जिनके हृदय में खटका ही पैदा नहीं हुआ, वो अभी मिलने वाले नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने मन को संभाल के रखो, थोड़ा ज्ञान भक्ति में। जैसे आपको हम बताएं, यहाँ बहुत सत्संगियों के घर दिखे हमें, अभी स्वागत हुआ तो हमने बहुत सत्संगियों के घर दिखे। ये बड़ा सौभाग्य है कि हर घर में सत्संगियों के झंडा लगा है। आप लोग एक ऐसा बनाओ माहौल, एक कोई टीम लीडर बन जाए इसमें से कोई लेडीज, और फिर बढ़िया बैठ के प्रार्थना करो, गुरु की पत्रिका पढ़ो, तो देखना आपके घर में कितनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। अब कुछ नाम ही नहीं है, हम मुर्दा जैसे मुंह लगाते घूम रहे हैं, क्या होगा इससे? कुछ नहीं होगा। एक दिन खाना खा लो तो क्या पेट भर जाएगा? ये बताओ। रोज खाना पड़ता है, ऐसे रोज परमात्मा का भजन करना पड़ेगा, तभी भगवान मिलेंगे, तभी भगवान मिलेंगे। इस तरह से भगवान मिलने वाले नहीं है। अगर उससे लगन लगानी, मीरा देखो रात रात रोई, तभी तो मिले वो। गुरु महाराज कहते बताते थे कि मीरा की तकिया को निचोड़ लो, इस तरह से रोई, इस तरह से बाल्टी के बाल्टी आंसुओं की घड़ी लग गई, तब भगवान मिले। ऐसे नहीं मिले, बिना रोए ना वो मिला है। जैसे माँ होती है, बिना रोए बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, उसके पास नहीं आती है, ऐसे ही परमात्मा है। जब तक हम नहीं उसके लिए रोएंगे, तब तक वो मिलने वाला नहीं है। तो भैया, मेरी बाणी से अगर कोई गलत शब्द निकला हो तो अपनी बहन बेटी समझ के हमको क्षमा करना। हम भी आपके जैसे गृहिणी हैं, लेकिन मालिक ने ये काम सौंप दिया है तो घर का काम भी करते हैं और ये सेवा भी चल रही है। हमारे अंदर तो कोई ऐसा वो है नहीं, कोई काशी से हम पढ़ के आए नहीं है। अगर कोई गलती निकली हो तो आप अपनी बहन बेटी समझ के हमको क्षमा कर देना। और अभयपुरा गांव में हम दूसरी बार आए। और आपको हम एक बात और बताएं, मेरी शादी गुरु महाराज ने कराई। हाँ बोल दे। मेरी शादी 90 में हुई थी। गुरु महाराज ने अपने कर कमलों द्वारा हमको माला पहनाई और मेरी शादी आश्रम पे करवाई थी। ये मास्टर जी अभी बोले थे सबसे, वो लड़का बोला था, उसके वो खड़े हैं, तो ये हमारे मिस्टर हैं। हम दोनों एक राह के रागीर हैं और गुरु महाराज से कहते मालिक, जैसे यहाँ हम लोग साथ साथ हैं, ऐसे हम लोग सब लोग भी साथ साथ जाएं, बोलिए प्रेम से। तो प्रेमियों, एक राह के रागीर बन जाओ, वही भले आगे पीछे जाए। गुरु महाराज कहते वहां सब एक जगह मिल जाएंगे। तो मालिक की दया से मेरा काम हुआ, मेरी शादी हुई और मालिक की कृपा और दया मेरे ऊपर चल रही है। मेरे पास अपना कुछ भी नहीं है। तो बोलिए प्रेम से।